हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड्स एकेडमी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर्स एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन कहता है कि टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, तो दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 3 है स्टूडेंट्स, यानी कि दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन 3 होगा। फिर द सम ऑफ ट्वाइस यानी कि ऑफ द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि छोटे नंबर का 2 टाइम्स एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना जो है दोनों का एडिशन यानी करेंगे तो हमें मिलेगा 19। सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमें प्लस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें 2 नंबर को लेट करना पड़ेगा, फर्स्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो मैं लेट करता हूँ कि जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर नंबर x है स्टूडेंट्स। इसी के साथ जो है स्मॉलर नंबर को मैं y लूँगा, स्मॉलर नंबर इज y। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है स्टूडेंट्स बाय फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। कंडीशन फर्स्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस 3 है, तो ग्रेटर नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 3। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। इसी के साथ अभी दूसरी कंडीशन हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटे फ्रॉम सेकंड कंडीशन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, छोटे नंबर का दुगुना एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और बड़े नंबर का 3 गुना, दोनों का सम करना है हमें स्टूडेंट्स। तो छोटा नंबर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कहा है, यानी कि ट्वाइस इसका स्मॉलर नंबर है y, तो 2y प्लस ग्रेटर नंबर का थ्राइस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x इज इक्वल टू 19। यहाँ पर मुझे इक्वेशन 2 मिल चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 इक्वेशन हमारे पास है, तो हमें जो है इन्हें सॉल्व करके वो नंबर्स पता करने हैं, तो x और y हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में यहाँ पर -y है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में +2y है। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी 2y में हो जाएगा, तो हम ये 2y कैंसिल करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 2 से y को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2y, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमें एक न्यू इक्वेशन मिल चुकी है, इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 2y है, यहाँ पर भी 2y है, 3 और 4 इक्वेशन 2 में और 3 में, तो ये 2y कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स हमारी 3x + 2y इक्वल टू 19, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं करूँगा प्लस स्टूडेंट्स 2x और 3x टोटल हो जाएगा 5x -2y + 2y 0 इक्वल टू 19 में अगर 6 ऐड करता हूँ तो 25। अभी देखिए स्टूडेंट्स, तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या भले बचा वो लिख देते हैं 5x बच गया। स्टूडेंट्स x और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, ये 5 इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो कई में जाएगा डिवाइड में। तो स्टूडेंट्स दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला 5/1, यानी कि 5 ही होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मुझे x मिल चुका है। अब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन में 1 में पुट करूँगा और y की वैल्यू पता करूँगा। x इज इक्वल टू 5 पुट करता हूँ मैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, x - y इज इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स x हमें पता चल रहा है वो तो 5 है, -y इक्वल टू 3। 5 स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो y को -y है इक्वल के उधर लाऊंगा और ये 3 को इसकी जगह पर लाऊंगा, तो इन्हें रिप्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो 5 का 5, 3 प्लस में है इक्वल की ये साइड आएगा तो -3, y माइनस है इक्वल की दिस साइड गया तो +y। 5 में से अगर 3 माइनस हो गया तो 2 बचा, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 2 मिली स्टूडेंट्स। तो हमें 2 नंबर पूछा था कि फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक नंबर होगा 5 और एक नंबर होगा 2। तो देयरफॉर दोज नंबर आर
5 and 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल बोलकर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी कुछ साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है और कहा है कि आगे फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स हमें एक रेक्टेंगल है और उसके साइड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं उसकी लेंथ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पता करना है और फिर उसका पेरीमीटर एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक साइड की लेंथ है 2y और दूसरी साइड की लेंथ है x + 4। यहाँ पर की जो साइड है इसकी है 2x + y + 8 और यहाँ की जो है 4x - y। स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी? 2y = x + 4, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स मुझे इक्वेशन मिल चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं। 2y को इक्वल किधर लाते हैं तो x - 2y, 4y को इक्वल किधर लाते हैं तो ये -4 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 2y इक्वल किधर आ गया इसलिए -2y हो गया। तो इसे प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, x - 2y = -4। यहाँ पर मुझे इक्वेशन 1 मिल चुकी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाली जो साइड है ऊपर वाली लेंथ और नीचे की जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है लिखते हैं फिर से बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2x + y = 8, सॉरी 2x + 8 = 4x - y। स्टूडेंट्स इसे तो चेंज कर देंगे, ये 2x को इक्वल के उस साइड लेके चल जाएंगे तो 4x जैसे का वैसा रहेगा। ये 2x प्लस में है इक्वल के ये साइड आ गया तो -2x हो गया। अब ये y इक्वल के ये साइड आ गया स्टूडेंट्स, देखो -y जैसे का वैसा पहले का, और ये +y इक्वल की तरह आ रहा तो -y। स्टूडेंट्स ये 8 को इक्वल की ये साइड ही रख देते हैं, देखिए 8, तो 4x में से 2x चला गया स्टूडेंट्स, ले 2x -y -2y = 8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको जो है हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इक्वेशन मैं इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर करता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मैं माइनस लिखा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी माइनस होगा तो माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 8 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 2x माइनस है, ये प्लस है, तो 2x में से 1 चला गया तो 1x बचा स्टूडेंट्स, और बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस। स्टूडेंट्स ये -2y है और ये 2y प्लस हो गया है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर -4 है और ये -8 है, तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा -12। तो स्टूडेंट्स ये -x, अब क्या बचा है -x = -12। स्टूडेंट्स ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे x = 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की वैल्यू 12 को मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पुट x = 12 को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स x - 2y = -4, x - 2y = -4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू 12 रख दूंगा, -2y = -4। स्टूडेंट्स 12 जो है प्लस है, इक्वल के वो साइड का मिल जाएगा माइनस में। देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर माइनस प्लस होगा तो -12 में -4 मिलाऊंगा तो -16 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो -16 है इसके डिवाइड में ये -2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 8 = 16, तो y कितना मिला स्टूडेंट्स हमें 8, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें करना यह है कि इसकी लेंथ जो है पता करनी है। तो स्टूडेंट्स लेंथ हम कैसे पता करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है तो वो कितना है 4x - y है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो LEN लेंथ = 4x - y, 4x - y। स्टूडेंट्स अब देखिए ये 4 का 4 × x है स्टूडेंट्स 12, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 माइनस y है स्टूडेंट्स, y कितना है 8, तो यहाँ पे लिखूंगा 8। ओके स्टूडेंट्स 12 4 48 -8 का 8, तो स्टूडेंट्स 48 में से 8 माइनस करें तो कितना बचता है 40। तो स्टूडेंट्स ये हमें इसकी लेंथ मिल चुकी है। इसी तरीके से इसकी ब्रेथ पता करूँगा स्टूडेंट्स, तो ब्रेथ कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स हमें 2y। देखिए स्टूडेंट्स ये वाली जो साइड है इसकी ब्रेथ है जो हमें 2y दी हुई है, तो यहाँ पर लिखूंगा 2y स्टूडेंट्स, 2 का 2 स्टूडेंट्स, y कितना है हमारे पास 8 है तो यहाँ पे लिखूंगा 8, तो 2 8 = 16, तो ये मुझे मिल गई ब्रेथ। अभी क्या पता करूँगा स्टूडेंट्स पेरीमीटर। स्टूडेंट्स पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसकी लेंथ फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट L + B। स्टूडेंट्स अब देखिए 2 का 2 L कितना है स्टूडेंट्स, लेंथ है 40
प्लस बी कितना है स्टूडेंट्स 16 है, तो यहाँ पर लिखा 16। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो स्टूडेंट्स 2 का 2 एल की जगह पे 40 आ गया, क्योंकि हमारे पास लेंथ 40 है और बी 16 है तो 16। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 40 में 16 मिला तो 6 4 56। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 6 12 कैरी 1 2 5 10 हो रहे 11। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पेरीमीटर मिल चुका है। इसी तरीके से मैं एरिया पता करूँगा स्टूडेंट्स। एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। स्टूडेंट्स L है हमारे पास 40 और B है हमारे पास 16, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 16 0 और 16 4 होता है स्टूडेंट्स 64। तो यहाँ पर हमें इसका एरिया मिल चुका है 640 यूनिट। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड टू हिज सन एज द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि फादर की एज और बेटे की एज का डबल करते हैं हम, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि बेटे की उम्र का दुगना अगर हम करते हैं और उसका सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 70। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? बोला है कि बाप की उम्र और बेटे की उम्र का दुगना उसका हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 70। इसी तरह इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अब क्या करेंगे, बाप की उम्र का डबल करेंगे, फादर की उम्र का डबल, और उसमें ऐड करेंगे सन की एज, तो हमें मिलेगा 95। तो हमें अब बोला है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनके प्रेजेंट एजेस क्या हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 2 इक्वेशन बनाएंगे दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, हमें सम करना है। किसका सम करना है स्टूडेंट्स? किसका प्लस करना है? फादर की उम्र का। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे कि लेट फादर्स एज वो x है और सन की एज y लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने ये लेट किया, क्या लेट किया? फादर एज x, सन एज y। अब कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फादर की एज, और हमें सम करना है, सम प्लस किसका प्लस करना है? फादर की एज का। फादर एज है x और सन की उम्र का ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस किसका? ट्वाइस सन की एज का, तो 2y। कितना हमें मिलेगा सम करने पर? 70। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इजीली, है ना स्टूडेंट्स? अब इसी तरीके से बाय सेकंड कंडीशन का यूज करके भी हम और एक इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन कहती है डबल द एज ऑफ फादर, बाप की उम्र का डबल कर दो। बाप की उम्र कितनी स्टूडेंट्स? x है, तो 2x। इसमें प्लस करेंगे क्योंकि सम बोला है। देखिए यहाँ पर सम लिखा हुआ है, इसमें सम करेंगे सन की एज में, तो सन की एज है y, तो y लिख दो स्टूडेंट्स। प्लस करने पर कितना मिला? 95, तो यहाँ पर लिखो 95। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है इजीली से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 में कोई जो वेरिएबल्स के नंबर हैं वो सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर x के साथ 1 है और यहाँ पे y के साथ 1 है और यहाँ y के साथ 2 है और यहाँ पर x के साथ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप जैसे चाहें वैसे ऐसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक बार ऐड करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स x प्लस 2y इक्वल टू 70, x प्लस 2y इक्वल टू 70, और दूसरी स्टूडेंट्स 2x प्लस y इक्वल टू 95, 2x प्लस y इक्वल टू 95। अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, तो 2x में x मिला तो 3x, 2y में y ऐड करेंगे तो 3y इक्वल टू 5 में 0 मिला तो 5, 7 में 9 मिलेंगे तो 16, 165। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ा इजी फॉर्म मिलेगा इक्वेशन का। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 तो 165 को 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 1 3, 3 5 15। स्टूडेंट्स 1 बच गया तो कितना बना? 15, तो 3 5 15। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिली स्टूडेंट्स? x प्लस यहाँ पे y बच गया तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 55। इसे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब मैं इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो चलो करते हैं स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 95, 2x प्लस y इक्वल टू 95, और इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब देखिए स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। स्टूडेंट्स 2x में से x माइनस हो गया तो 1x बचा, और यहाँ पर 2y में से 1 गया तो 1y, और बड़ा नंबर माइनस है इसलिए स्टूडेंट्स माइनस आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 5 में से 0 गए तो 5, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मुझे नवी इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 4। अभी देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 और 4 में जो है y सेम है, और यहाँ पर ये प्लस है माइनस, तो मैं क्या करूँगा? 3 और 4 का प्लस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड करते हैं इक्वेशन 3 प्लस 4। तो 3 है स्टूडेंट्स x प्लस y इक्वल टू 55, और इक्वेशन 4 है स्टूडेंट्स x माइनस y इक्वल टू 25। देखिए स्टूडेंट्स अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो x 2x हो गया स्टूडेंट्स, और y 0 हो चुका है क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल, और अब यहाँ पे 5 मिलेंगे तो 10 कैरी 1, 5 और 2 7 और प्लस 1 8। स्टूडेंट्स ये 2x है और 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2 इक्वल के अगर उस साइड चला जाए तो कहीं में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 4 8, 0 बचा 0 लगा तो x कितना मिला? 40।
स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 40 मिल चुकी है। अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखूँगा। कौन से इक्वेशन रहेंगे, थर्ड में रहेंगे या फोर्थ में, आपकी मर्जी स्टूडेंट्स। तो मैं रखता हूँ इसे इक्वेशन 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट करता हूँ इसे मैं इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स अब x की जगह पे आ चुका है 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स से 40 प्लस में है, इक्वल की उधर चला जाए तो क्या मिल जाएगा, माइनस में, तो माइनस 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x और y मिल चुके हैं। तो x स्टूडेंट्स 40 आ चुका है। x क्या है स्टूडेंट्स, वो तो हमने फादर एज लिया था, तो फादर एज हो गया 40, और y क्या है स्टूडेंट्स, सन एज है, तो सन एज कितना हो गया 15। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं देयरफॉर फादर्स एज इज 40 ईयर्स एंड सन एज इज 15। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator reduced by 6. Find the fraction. So स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो है फ्रैक्शन है और उससे कुछ हमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट करते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि फ्रैक्शन होता है, तो ऊपर का जो है x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर लिखा x, डिनोमिनेटर लिखा y। अब क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगी। क्वेश्चन कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज़्यादा है, 4 मोर है ट्वाइस न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर जो है y वो जो है स्टूडेंट्स 4 मोर है। किसका 4 मोर है स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है तो x का ट्वाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इसे हम जनरल इक्वेशन बना के लिखते हैं 2x माइनस वाई। ठीक है, ये माइनस वाई 4 की जगह पर आ गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये 4 y की चला जाएगा तो 4 प्लस है उधर जाके -4। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 बन चुके हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है यानी कि y वो हो जाएगा 12 टाइम्स, किसका 12 टाइम्स, न्यूमरेटर का यानी कि x का, है ना। कब होगा ऐसे, अगर दोनों में से हम रिड्यूस करें 6 को, तो यहाँ पर भी -6 और यहाँ पर भी -6 करेंगे, तो जो है स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसे जनरल फॉर्म बना कर लिखते हैं y -6 इक्वल टू 12x माइनस 12 72। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये y प्लस है, इक्वल के उधर आएगा, तो 12x का 12x के बाजू आएगा ये y, तो माइनस y क्योंकि यहाँ पर प्लस है। और जो है स्टूडेंट्स ये जो माइनस इक्वल की तरफ -6 है जैसे का वैसा रख रहे हैं उसे हम, और ये -72 इक्वल की ये साइड आएगा तो +72। तो स्टूडेंट्स 12x माइनस वाई इक्वल टू 72 में से अगर हम माइनस करें 6 तो हमें मिलेगा 66 प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है। यहाँ पर मिली इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, और यहाँ पर देखिए माइनस वाई है, तो इक्वेशन 2 में भी यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना अगर वाई में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर माइनस जब है तो सब्ट्रैक्ट ही करना, क्योंकि ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होकर वो प्लस डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। तो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस करता हूँ और यहाँ पर माइनस भाई ऑलरेडी पहले से तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 12x में से 2x गया तो 10x और ये प्लस वाई माइनस वाई 0 इक्वल टू 66 में 4 ऐड करेंगे तो 70। स्टूडेंट्स 10x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल के उधर भेज दूँ मैं से तो क्या मिल जाएगा डिवाइड में, ये 10 डिवाइड में चला गया 0 कैंसल, 7/1 बचा यानी कि 7। स्टूडेंट्स x की वैल्यू मुझे 7 मिली, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स इस वैल्यू को पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स x की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स 14 माइनस में है और यहाँ पर जो इक्वेशन में है यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो 14 प्लस में है, इक्वल के उस साइड से आएगा तो क्या में आएगा स्टूडेंट्स माइनस वाई इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -14, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इक्वल की तरह माइनस में आ गया। अब माइनस वाई इक्वल टू -14 -18। स्टूडेंट्स दोनों साइड में माइनस है तो ये माइनस कैंसल, तो यहाँ पर y कितना मिला स्टूडेंट्स 18। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। x कितना है स्टूडेंट्स 7 है और डिनोमिनेटर कितना है स्टूडेंट्स
18 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स वो कितना है, तो फ्रैक्शन हमें मिल चुका है 7/18। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी प्लेस इन अ ट्रक। 2 टाइप के बॉक्सेस हैं ए और बी, उसे और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, और जो है स्टूडेंट्स हम ट्रक में 150 बॉक्स रखते हैं टाइप ए के, तब 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी लोडेड, तो 100 बॉक्स जो है स्टूडेंट्स टाइप बी के लोड कर सकते हैं, तो कैपेसिटी 10 टन्स हो जाएगी। बट व्हेन 260 बॉक्सेस टाइप ए, अगर हम 260 बॉक्सेस रखते हैं टाइप ए के, तब ट्रक में जो है स्टूडेंट्स 40 बॉक्सेस टाइप बी के बैठेंगे। तो हमें एक एक बॉक्स का वेट पता करना है, टाइप ए का भी और टाइप बी का भी। तो मैंने सबसे पहले लेट किया कि जो वेट है ऑफ टाइप बॉक्स ए का जो x है, और जो वेट है बॉक्स बी का वो y है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वेट ऑफ बॉक्स बी वाई। तो फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स कि ट्रक में जो है स्टूडेंट्स 150 बॉक्सेस रखता हूँ, 150 टाइप ए के, यानी कि टाइप ए क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वेट का है, तो उसका एक्स वेट प्लस तब जो है स्टूडेंट्स 100 बॉक्सेस टाइप बी के, तो 100 बॉक्सेस टाइप बी यानी कि वाई वेट के, दोनों का वेट मिलाकर हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 टन्स। 10 टन्स यानी कि स्टूडेंट 10,000 kg। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन से हमारी इक्वेशन मिली है। देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा बड़े नंबर से साथ है, तो हम इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इससे क्या करूँगा स्टूडेंट्स, 5 से 10 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 10 से, यहाँ पर भी 10 से, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। कितना बचे स्टूडेंट्स, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। देखिए स्टूडेंट्स इसे मैं फिर से 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 0 बचे स्टूडेंट्स, 2 0। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बनी हमें, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन अब कितनी आसान लग रही है। पहले कितना था 150, 100, 1000, अब यहाँ पे 3x 2y और 200 के फॉर्म में मिली, तो मैं इसे दूंगा इक्वेशन 1। अभी स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकंड कंडीशन अगर मैं लेता हूँ 260 बॉक्सेस टाइप ए के, तो 260 बॉक्सेस टाइप ए के, टाइप ए का वेट कितना है स्टूडेंट्स, x है, तो यहाँ पर x प्लस, और टाइप बी के जो है स्टूडेंट्स कितने बॉक्सेस बैठ सकेंगे, 40 बॉक्सेस, तो 40 बॉक्सेस टाइप बी यानी कि y वेट है उसका, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10,000 kg हो जाएगा स्टूडेंट्स। 10 टन्स यानी कि 10,000 kg है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बना दूंगा। 10 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 26x प्लस 4y इक्वल टू 1000। स्टूडेंट्स अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26 होता है, 13 2 ज़ा 26, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 बचे। तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन क्या मिली है हमें, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। देखिए स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ पर भी 2y है और यहाँ पर भी 2y है, तो मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो 2 में से 1 का माइनस कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 लिखते हैं पहले, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, और इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी, ये काउंट नहीं करेंगे, ये वाला माइनस रहेगा। 13x में से 3x चला गया, तो स्टूडेंट्स 10x बचा, और 2y प्लस है, 2y नीचे माइनस है, तो क्या बचा 0y, और यहाँ पे 500 में से 200 चला गया, तो 300। स्टूडेंट्स देखिए अब क्या बचा, 10x इक्वल टू 300। स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की तरफ क्या में जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 30 मिली। अब देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू 30 मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा इक्वेशन 1 में या 2 में, और y की वैल्यू पता करूँगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ की इक्वेशन में जो है मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3 इंटू एक्स की जगह पे 30 प्लस 2y इक्वल टू 200। स्टूडेंट्स 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 200।
स्टूडेंट 90 प्लस में है इक्वल की तरफ क्या मिल जाएगा, माइनस में तो -90। स्टूडेंट्स 200 में से 90 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 110। स्टूडेंट्स y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल की तरफ क्या मिल जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 2 5 ज़ा 10, 0 बचा तो 1 बचा, तो 10 वरना 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 55 मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स जो बॉक्स ए है उसका वेट है, बॉक्स ए का वेट x था यानी कि 30 kg, और बॉक्स बी यानी कि उसका वेट y है यानी कि 55 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि बॉक्स वेट ऑफ ए इज 30 kg, और इसी तरह स्टूडेंट्स एंड B इज़ 55 kg। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और कमेंट कीजिए अगर डाउट्स हो तो। थैंक एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपको सबसे पहले से अच्छे से रीड करके से समझना होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, विशाल जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कहीं सफर पर जाता है वो, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, 1900। समझो मिसाल के तौर पर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया स्टूडेंट्स, 1900 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके आगे बाद हमें क्वेश्चन में बोलता है कि जो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल बाय बस, तो कुछ डिस्टेंस है समझो मिसाल के तौर पे वो यहाँ से यहाँ तक जाता है वो बस के थ्रू, और उसके बाद कुछ जो बचा हुआ डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो ट्रैवल करता है एरोप्लेन के जरिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन में हमें स्पीड दी हुई है कार की, बस की जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितना है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ बस वो है 60 किलोमीटर, और उसके बाद हमें प्लेन की स्पीड दिया हुआ है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लेन की स्पीड हमें दी हुई है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है, बोला है कि जो है उन्हें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स उसे लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम टोटल 5 आवर्स लगा, और जो है हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। तो बस के जरिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो होता है स्टूडेंट्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हमें स्पीड है और हमें टाइम, स्पीड हमें दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, जो टाइम है उससे मैंने लेट किया कि जो टाइम टेकन बाय बस है वो x आवर है, और मैंने लेट किया कि टाइम टेकन बाय प्लेन जो है वो y आवर्स है। स्टूडेंट्स अभी मैं क्या करूंगा, देखिए जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस है मैं वो पता करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस बाय बस उसको मैं पता कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से जो है हम टाइम को इधर लाएंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा d = s * t, है ना स्टूडेंट्स। ये टाइम इधर आ गया तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो हमें क्या निकालना है अभी, इस डिस्टेंस बाय बस। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो स्पीड है वो बस की वो कितने आवर है, वो कितने हैं 60 किलोमीटर पर आवर है स्टूडेंट्स, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स वो है x आवर। तो यहाँ पे t की जगह पे x आ चुका है और स्पीड 60 है, 60 लिखा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर d डिस्टेंस बाय बस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 60 x हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है मैं अभी क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अभी मैं प्लेन का डिस्टेंस ऐसे ही पता करूंगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला डिस्टेंस बाय प्लेन ये मैं पता करूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्टूडेंट्स स्पीड जो है प्लेन की वो है 700 किलोमीटर इनटू टाइम। स्टूडेंट्स जो प्लेन की जरिए जो टाइम लग रहा है मैंने उसे y लिया है, ठीक है, हमें पता नहीं है इसलिए मैंने y लिया। हमें डिस्टेंस टाइम बस का पता नहीं, हमने x आवर यहां पे लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्टेंस हो गया वो प्लेन का कितना हो गया स्टूडेंट्स, 700 y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स विशाल जो है कुछ डिस्टेंस बस के जरिए से जा रहा है प्लस कुछ डिस्टेंस प्लेन के जरिए से जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस वो 1900 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस में बस के जरिए से जा रहा है वो 60x है ना। यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस बाय बस है वो 60x है, और जो डिस्टेंस जो प्लेन के जरिए से ट्रैवल कर रहा है वो 700y है स्टूडेंट्स। तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 1900 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब समझ में आया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पर मुझे क्या मिली स्टूडेंट्स, 6x + 70y = 190। इसे कैसे स्टूडेंट, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ, यस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में और एक कंडीशन दी हुई है कि जो है टाइम, जो टोटल टाइम है वो 5 आवर्स है स्टूडेंट्स। तो हमको पता है बस के जरिए से x आवर लग रहे हैं और प्लेन के जरिए से y आवर लग रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स लेट। तो बस के जरिए से x आवर और प्लेन के जरिए से y आवर, टोटल टाइम जो हो रहा है स्टूडेंट्स 5 आवर हमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये हमारी सेकंड कंडीशन बन चुकी है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी से जो हमें और इसी कैसे अब क्या करता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 में मैं क्या आंसर करा के जो है x और y की वैल्यू पता करूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो है 6x है, यहाँ पे 70y है। स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 को और 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
पर जो है स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे स्टूडेंट डायरेक्टली इक्वेशन 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 6x बन जाएगा, यहां पर भी 6x हो जाएगा, यहां पर ऑलरेडी 6x है, तो मैं इक्वेशन 2 को जो है स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से x को मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 6 के y को मल्टीप्लाई होगा तो 6y इज इक्वल टू 6 से 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 30। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 में 6x है और इक्वेशन 1 में 6x है, तो दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 3, तो 1 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 है 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190 और इक्वेशन 3 है स्टूडेंट्स 6x प्लस 6y इक्वल टू 30। अब क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट लिखा, माइनस लिखा, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। 6x प्लस है 6x माइनस है 0, स्टूडेंट 670 में से 6 अगर माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 64y। स्टूडेंट्स 0 में से 0 माइनस हुआ, 0 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 और 1 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 64y इज इक्वल टू 160। स्टूडेंट्स उसे इक्वल के उस साइड लिखते हैं 64 को, तो y इज इक्वल टू 160 अपॉन 64। स्टूडेंट इसे मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 0 बचा 0 लगा दो स्टूडेंट्स, और ये डिवाइड होगा, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 टेबल्स डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है y हमें मिला 5 अपॉन 2। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन में रख के x की वैल्यू पता करूंगा। सो स्टूडेंट्स अभी मैं क्या करूंगा, y की जो वैल्यू है 5 अपॉन 2 इसे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 2 लिख देते हैं, पुट एक y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की जगह आपको क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स मैं 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स x ये जो 5 अपॉन 2 है 10 में इक्वल टू साइड लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 5 अपॉन 2। स्टूडेंट्स इसके अपॉन में कुछ नहीं इसके 1 होगा। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 अपॉन में 2 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5 अपॉन 2 यानी स्टूडेंट्स 5 अपॉन 2 है ना, 10 में से 5 चला तो 5 बचा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 5 अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स x जो है ना वो हमारा टाइम टेकन बाय बस है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें टाइम मिल चुका है जो 5.2 आ चुका है और हमारे पास स्पीड भी है 60 किलोमीटर/आवर। तो हमें क्या पता करना स्टूडेंट डिस्टेंस बाय बस, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ डिस्टेंस बाय बस। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 60x है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट 60 का 60, अब देखिए x की जगह पर मैं लूंगा 5 अपॉन 2, तो स्टूडेंट से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, स्टूडेंट 0 बचा तो 0 लगा दो। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे 30 into 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 3 जा 15, 0 का 0, तो स्टूडेंट्स किलोमीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बाय बस है वो 150 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।